इतने बड़े डायरेक्ट सेलिंग में डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज भी बहुत सारे रहेंगे, राइट? रहेंगे तो आपके पास चॉइस भी बहुत है। आप तो ऑलरेडी चॉइस कर लिया एटमी, राइट और रॉन्ग? मगर दूसरे जब कोई पूछेगा आपसे कि आपने क्यों एटमी चूज किया और आप मुझे क्यों एटमी चूज करने के लिए बोल रहे हैं, तो आपको तो जवाब देना पड़ेगा। और वो जवाब कैसे देते हो अभी मैं आपको बताता हूं। जवाब देने में आप हमेशा 3 चीज का ध्यान रखिएगा, विच इज कॉल्ड 3P। 3P, राइट? एक होता है प्रोफाइल, कंपनी का प्रोफाइल, हमारे लीडर्स का प्रोफाइल। दूसरा हो गया प्रोडक्ट, तीसरा हो गया प्लान। ये 3P के हिसाब से आप मन में बोलना या फिर बोल देना आपको ना, मैं बताता हूं आपको एटमी क्यों ज्वाइन करना है, ये 3P के बारे में बताता हूं। तो लोग बोलेंगे 3P क्या है भाई? तो ठीक है मैं बताता हूं, आप ठहरिए। 3P का प्रीमियम कंपनी नहीं है, P फॉर प्रीमियर नहीं है, हमारा प्रोफाइल है। और एटमी इसमें प्रीमियर कंपनी है। क्यों है? देखिए, कोई भी चीज अगर आप इंसान ले लीजिए, ठीक है? अब इंसान का जो है इंट्रोडक्शन हो रहा है, एक ऐसे बंदा है, सबसे पहले उसका पैसे से देखने के पहले, अब पैसा है भी तो उस बंदे को अच्छे तभी बोलोगे ना जब उसका वैल्यूज अंदर का अच्छा है, जब उनके संस्कार अच्छे हैं, राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? वैसे भी कंपनी का भी संस्कार होता है, कंपनी का भी इनर फिलोसॉफी होता है, कंपनी का भी उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट फिलोसॉफी। तो कंपनी के संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है कंपनी का सब कुछ। एक बंदा मर्सिडीज से उतर के जाके गाली गलाज कर रहा है, आदमी के साथ सही बिहेव नहीं कर रहा है, ऐसे करके कमेंट करके आते हैं इसके पास पैसा तो है, संस्कार नहीं है। ऐसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग संस्कार जैसे देखते हैं, वैसे ही कंपनी के अंदर कंपनी का मजबूत, जिसके ऊपर कंपनी खड़ा रहता है, फिलोसॉफी, उसका कॉर्पोरेट फिलोसॉफी देखते हैं। इसमें से आप सबसे ऊपर देखिए मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव मतलब किस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। इसका सबसे पहला चीज है कस्टमर सक्सेस। इसका मतलब है आप हमारे सेफ हैंड में हो, आपका सक्सेस के लिए हम लोग दिन रात काम करेंगे। सो आपका सक्सेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज व्हाई यू शुड ज्वाइन। ये पहले ही सेंटेंस बोल दो तो उसमें से वो बोले भाई बहुत अच्छा चीज है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन हब, डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन हब कैसे होगा वो मैं आपको डिटेल्स में बताता हूं। प्रीमियर कंपनी, ये फील तो हो गया, प्रोडक्ट को देख के भी फील होता है। आप जो अभी कोरिया जाने वाले हैं वो देख के भी फील होगा। हमारा प्रीमियर कंपनी कैसे है उसको मैं डिटेल्स में बताता हूं। और फाउंडिंग प्रिंसिपल का मेरा एक वीडियो है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। हमारा फाउंडिंग प्रिंसिपल जो है बहुत ही स्ट्रांग है और 3 पिलर के ऊपर डिपेंड करता है। कंटिन्यूटी, कुछ भी हो जाए कंपनी को बंद नहीं होना चाहिए, कंपनी को चलना चाहिए। और कंपनी का गोल है कि 100 इयर्स तक रहे, उसको बोलते हैं कंटिन्यूटी या बीइंग, राइट? उसके बाद होता है स्पीड। हम लोग जितने फास्ट डिसीजन लेते हैं, ये फास्ट कैसे होता है एक एग्जांपल देता हूं। गांव में गए हुए हो, गांव में जब खेती बाड़ी होता है, बंदे पाइप यूज करते हैं, दूसरे जगह से पानी आता है। तो एक बंदे ने बहुत बड़ा, एक इतना बड़ा पाइप लेके खोल दिया है, उसके पीछे मोटर कितना लगाएगा, बड़ा मोटर लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है। और एक बंदे ने क्या किया, उसका दिमाग चला और वो छोटे वाले पाइप लिया और उसका मोटर जो है बड़ा लगा दिया, स्पीड से निकलेगा। तो जो छोटे मोटर लगाया उसका खर्चा कम हुआ, इलेक्ट्रिसिटी कम हुआ, एंड देन उसका पानी भर गया बहुत जल्दी। और जो बड़ा लगाया वाला था उसका तो पानी का सोर्स ही नहीं मिला, बोला नदी नहीं था, वहां एक छोटा सा कुआं था, तो वहां से कैसे करके निकलेगा। पावर ऑफ हो गया, पावर उसमें चाहिए ज्यादा पावर। तो इसीलिए स्पीड इज सेम इंपॉर्टेंट। आपका अगर स्पीड से निकलना है तो आपका सक्सेस रेट ज्यादा है। इसीलिए हमारा फाउंडिंग प्रिंसिपल के अंदर आता है। और बैलेंस होगा आपके लेफ्ट और राइट में बैलेंस, इंटरनल एक्सटर्नल में बैलेंस, अपलाइन डाउनलाइन में बैलेंस, अपने सोच में बैलेंस, अपने लाइफ में बैलेंस। उसके तरीके से वो फाउंडिंग प्रिंसिपल से आप आगे बढ़ोगे। सो कंपनी का ये फाउंडिंग प्रिंसिपल है एंड मैनेजमेंट फिलोसॉफी है स्मॉल बट बिग कंपनी विथ प्रिसाइज मैनेजमेंट। ये मैं डिटेल्स में बताता हूं। मोटो किसको किसको नहीं आता है? हर किसी को मोटो आता है।
मोटो किसको किसको आता है? एटमी का मोटो। अच्छा, जो बीच में के हाथ भी नहीं उठाया दोनों तरफ, वो न्यूट्रल है, हाफ आता है। ठीक है, हमारा मोटो इतना स्ट्रॉन्ग है जिसमें से चेरिश द स्पिरिट। मोटो के बारे में बोलूंगा तो 2 घंटा ऐसे ही निकल जाए। तो आपका मोटो का जो है मीनिंग, इट्स वेरी डीप, और ये डीप मीनिंग है तभी जाके एट द बिगिनिंग ऑफ एनी मीटिंग वी से हमें रिमाइंड करने के लिए कि हम लोग यहाँ पे मोटो कितना इंपॉर्टेंट है। ये हमारा इंजन है आगे लेके जाने के लिए। और 3 कल्चर ऑफ एटमी आप कंपनी इंट्रोडक्शन में देखे हो। लास्ट से मैं शुरू करता हूँ। शेयरिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे चेयरमैन कितने ज्यादा शेयरिंग पे विश्वास करते हैं, और वो शेयरिंग तब होता है जब हम लोग ग्रो टुगेदर होते हैं, और वो ग्रो टुगेदर तभी होता है जब हम लोग प्रिंसिपल बेस्ड करते हैं। आप लोगों को अभी तक तो पता चल गया कि भाई जो जितना भी बड़ा टीम लेके आ जाए ऊपर आईडी नहीं लगने वाला है। एग्री ना? ये कंपनी में भाई यहाँ पे हौच पौच कुछ नहीं होने वाला है। अपने जितना भी एक एफर्ट दोगे उतना ही इनकम होगा। राइट और रॉन्ग? प्रिंसिपल ओरिएंटेड कंपनी है, कंप्लीटली प्रिंसिपल ओरिएंटेड, तभी जाके हम लोग एक साथ ग्रो होते हैं, और एक साथ ग्रो होने के बाद उसका जो पैसा आता है उसको लेके हमें दूसरे एक्टिविटी करते हैं। कंट्रीज को डेवलप में हम लोग ट्राई करते हैं। हमारे जो बिछड़े हुए लोग हैं उसको आगे लेके जाने के लिए ट्राई करते हैं, तो उसको शेयरिंग में करते हैं। कितना डीप हमारा स्ट्रॉन्ग संस्कार है। राइट? ये ही एक्सप्लेन कर दोगे तो बाद में तो प्रोडक्ट के बारे में पूछेगा ही नहीं। राइट? फिर भी हम लोग देखेंगे क्या है। अब संस्कार हो जाने से भी लोग तो पूछेंगे, भाई ठीक है तुम्हारा संस्कार है, अब मर्सिडीज है कि नहीं, ऐसे तो पूछेंगे। राइट? जैसे संस्कार और मर्सिडीज दोनों हुआ तो उस बंदे के ऊपर आपका प्यार भी बरसता है। राइट? वैसे ही अगर हम लोग देखें तो 13,600 करोड़ रुपया, राइट, ये हमारा टोटल ग्लोबल सेल था। उसमें अगर देखें 50% से ज्यादा जो है ओवरसीज सेल्स है, मतलब कोरिया से भी ज्यादा बाहर हम लोग ग्रो कर रहे हैं। राइट? और ईयर टू ईयर देखिए हम लोग 60%, 20%, कभी तो 50%, 35% ग्रोथ कर रहे हैं। और सिर्फ 13 साल में, जबकि डायरेक्ट सेलिंग का हिस्ट्री 60 साल से ज्यादा है, 13 साल में हम लोग 12 नंबर पे हैं। इसके लिए तो जोरदार ताली बजना चाहिए। 13 साल में 12 नंबर। कितने करोड़ थे वहां पे? आपको एक आंकड़ा दिया था, टोटल 12.8 करोड़ था। राइट? टोटल डायरेक्ट सेलर इन द वर्ल्ड। उसमें से एटमी में कितने हैं? 1,60,00,000। इसका मतलब कितने हुए? मोर देन 10% हुए। नहीं, मोर देन 10% इज आवर एटमी मेंबर इन द वर्ल्ड। अब कोरिया में पॉपुलेशन है 5.1 करोड़, 5 करोड़ के आसपास। हमारा पॉपुलेशन है 140 करोड़। ठीक है, 5 करोड़ लोगों में एटमी का मेंबर कितने हैं बताइए? यहां पे लिखा है 35 लाख। इसका मतलब है कितने हैं? 7%। आप ये सोचिए 140 करोड़ में 7% होने से कितना का होता है? 10 करोड़ होता है। 10 करोड़ मेंबर होने वाला है इंडिया में। इसके लिए जोरदार था। तो इस हिसाब से हम लोग ग्रो कर रहे हैं। अब ये आंकड़ा अगर आप किसी को भी बताओगे वो तो वहीं पे ही भाई ये क्या है? दिस इज अ बिग बिजनेस। राइट? और हमारे ब्रांचेस कितने हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड? 27 कंट्रीज में हमारे ब्रांचेस हैं, और 57 कंट्रीज में हमारा बिजनेस चल रहा है। आप रिसेंटली हमारा जर्मनी में ओपन हुआ, और जर्मनी के साथ साथ यूरोप में जितनी भी कंट्रीज है वहां पे वहीं से हम लोग डिलीवरी दे रहे हैं। आपको पता है? तो इसीलिए देर मत कीजिए। आपके अगर जर्मनी में फ्रेंड है तो उसको वहां पे मेंबर बनाइए, क्योंकि हमारा सिस्टम ग्लोबल वन सिस्टम है। उसमें ग्लोबल सर्वर जो है वो हर जगह से हर कंट्री के साथ कनेक्टेड है। वो मैं आपको बताता हूँ। अब 27 कंट्रीज में हमारा ब्रांचेस है। ये सिंपल चीज नहीं है। ये चीज एक दिन में नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे बहुत सारे पार्टनर्स हैं। हमारे जिसके साथ हाथ पकड़ के चलते हैं उसको बहुत दूर लेके जाते हैं। एक बार देखते हैं कैसे है। ये मैंने आपको बताया ना कि बहुत बिग बिजनेस है। क्या बिजनेस है? बिग बिजनेस है। क्यों है बताता हूं। आपको 3 चीज अगर खरीदारी करना है, सच्ची कि हेल्थ सप्लीमेंट लेना है, किराना भी जाना है,
फैशन का भी खरीदारी करना है, आप दुकान में जाओगे, 3 डिफरेंट दुकान में जाके खरीदारी करके लेके आओगे, आधा घंटा, 1.5 घंटा हवा। उसके जगह में आपको 100% ऑनलाइन लेके आए हुए हैं, जो किसी भी जगह पे कहीं पे भी आप बैठ के ऑर्डर दोगे और वो ऑर्डर आपके घर में सिर्फ नहीं, किसी भी जगह में इंडिया में डिलीवर हो जाएगा। राइट और रॉन्ग? तो यही तो है बिग बिजनेस। आपको एक ऐसा ऑनलाइन शॉपिंग मॉल मिल रहा है जहां पे किसी भी वक्त कहीं से भी आप अपने क्लिक से ऑर्डर कर सकते हो, एंड वो मॉल आपका खुद का है, वो मॉल आपका खुद का है, क्योंकि आप दूसरों के लिए खरीदारी कर रहे हो ना, आपके पास ही तो आ रहे हैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, आपसे खरीदने के लिए आ रहे हैं। तो ये तालीम वाला यही चीज है, देने जाके रोक दिया, रोको मत। सिर्फ ये नहीं, एटमी इंडिया का एक डायरेक्शन है कि हम लोग हेल्दी इंडिया और ब्यूटीफुल इंडियन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हेल्दी इंडिया एंड ब्यूटीफुल इंडियंस। क्योंकि इंडिया को और भी हेल्दी होना है, ये हम सब फीलिंग करते हैं, और हम तो ब्यूटीफुल तो है ही हैं, और भी ब्यूटीफुल हो सकते हैं। राइट? सिर्फ ये नहीं, कंपनी ऐसे ऐसे स्टेप्स उठा रही है कि ये सिर्फ 14 साल नहीं, it can grow and it can stay and sustain for next 100 years. Next 100 years. So next 100 years के बारे में सोच के हम लोग क्या क्या किया? ESG के ऊपर काम किया। ESG के बारे में मैं थोड़ा डिटेल्स में, तो अभी इतना टाइम नहीं है, बट ब्लू मेरिन कैंपेन के बारे में आपको ये बताना चाहूंगा कि हम लोग जितने भी मरीन एनिमल्स है उसको सेव करने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल धीरे धीरे कम कर रहे हैं, और हमारे प्रोडक्ट में भी उसका यूज करके नो प्लास्टिक कंपनी करने का हम लोग तैयारी कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर। और E फॉर एनवायरमेंट एंड देन G फॉर गवर्नेंस, ESG के ऊपर काम करके हमें इसको नेक्स्ट 100 इयर्स में सस्टेनेबल करके कैसे उसको लेके जाना है 100 ईयर, हर वक्त हम लोग उसके बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि 100 इयर्स जाने के लिए सस्टेनेबिलिटी नहीं होगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। राइट? ये 100 इयर्स क्यों चाहिए? 100 इयर्स क्यों चाहिए? क्योंकि ये 3 जनरेशन का बिजनेस है। अब प्रोफाइल करने के बाद आता है लीडर्स का प्रोफाइल, क्योंकि आपके पास संस्कार है, आपके पास मर्सिडीज है, मगर वो गाड़ी कौन लेके जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो लीडर्स के हाथ में होता है, और वो लीडर्स के ऊपर डिपेंड करता है कंपनी का ग्रोथ, कंपनी का वैल्यू सिस्टम, कंपनी का डायरेक्शन। वो हम लोग हर कोई इस रूम पे फक्र हैं कि हमारे साथ हर वक्त वैल्यू के साथ डॉक्टर हान गिल पार्क है। डॉक्टर हान गिल पार्क का डायरेक्शन से कंपनी बना है, और ही इज द मोस्ट एडमायर CEO इन एशिया। और ये डिसाइड हुआ था लास्ट 3 साल से, ये GPW करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से उनको सिलेक्ट किया गया है। जैसे कि बताया, GPW, TW बोलते हैं उसे, उसमें से हमें गुड प्लेस टू वर्क एशिया का वन ऑफ द बेस्ट कंपनी माना गया है, और लगातार हमें अवार्ड मिलता जा रहा है। और WFDA में, WFDA होता है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, इसमें CEO काउंसिल मेंबर है कौन? हमारे डॉक्टर हान गिल पार्क। और जैसे कि एक वैल्यू बेस्ड कंपनी आपको बताया गया है, वो बार बार आता है, न्यूज में आता है, उनका छपता है, एंड सिर्फ ये नहीं है, वो ये विश्वास करते हैं, विश्वास रखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वो न्यू हिस्ट्री बनाने वाले हैं। रिसेंटली बुक भी आया है, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वूका। वूका में आपको क्या क्या करना चाहिए और एटमी इससे आपको बचा सकता है, ऐसे करके एक बुक आया है, और वो बुक कोरिया में पब्लिश हुआ है। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि वो यहाँ पे भी हम लोग उसको लेके आए ट्रांसलेट करके। अब आपको मिल गया कंपनी के बारे में प्रोफाइल, राइट? अब आपको मिल गया लीडर्स का प्रोफाइल। अब मैंने आपको सेकंड भी बताया था, प्रोडक्ट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस कंपनी इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स
आफ्टर दोज कंपनीज प्रोफाइल एंड लीडर्स, अगर प्रोडक्ट्स नहीं रहेगा तो आप बेचोगे क्या? मगर उस प्रोडक्ट में है क्या, उसको हम लोग देखते हैं। प्रोडक्ट जनरली बनता है किस हिसाब से? कोई भी प्रोडक्ट बना सकता है, बट हम लोग ऐसे कोई भी प्रोडक्ट बनाने वाले से नहीं। पहले उसके ऊपर एक्सटेंसिव रिसर्च करते हैं। जो रिसर्च होता है बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में, कायरी करके इंस्टीट्यूट है, कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहां पे रिसर्च हुआ और हमारा बहुत सारा प्रोडक्ट वहां से डेवलप होने के बाद कोलमा बीएनएच जैसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन से बन के और क्वालिटी कंट्रोल के बाद एटॉमी के पास आया सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सिर्फ ये कोलमा बीएनएच नहीं है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे सप्लायर्स हैं, 80 डिफरेंट सप्लायर्स हैं। कोरिया के बाहर भी सप्लायर्स हैं हमारे, जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे लिए बनाते हैं, उसके ऊपर एक्सटेंसिव रिसर्च करके बनाते हैं और बनाने के बाद हमें देते हैं और हम और आप मिलके पूरे दुनिया में लेके जाके उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसीलिए यू आर आवर डिस्ट्रीब्यूटर। इसमें से बहुत सारा प्रोडक्ट में से 2-3 प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊंगा। उसमें से आपको पता है हेमोइन के बारे में? किसको पता है? सोते हुए भी जाग गए। सो हेमोइन के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। ये वन ऑफ द पेटेंटेड प्रोडक्ट है और इस इंडस्ट्री में कोरिया में नंबर 1 प्रोडक्ट है। नंबर के तरफ से भी नंबर 1 है, एक्सपोर्ट के तरफ से भी नंबर 1 है। और इसका गुनावली अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो आज आप घर वापस नहीं जा पाओ। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं और एक प्रोडक्ट। ये है हमारा एब्सोल्यूट स्किन केयर सेट। ये क्वाड्रपल क्राउन बोलते हैं उसे। आपको पता है ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है, पेटेंट इसमें भी है और ये पेटेंट का इवैल्यूएशन हुआ। कोरिया पेटेंट का गवर्नमेंट का जो एजेंसी है वो दूसरों को बुलाया और वहां पे कुछ 2 लाख के आसपास पेटेंटेड प्रोडक्ट हर साल वहां पे रजिस्टर होता है। उन्होंने एक एक्सटर्नल लोगों को बुलाया, बोले भाई आओ, मेरे कितने भी पेटेंटेड प्रोडक्ट है इसको इवैल्यूएट करो। तो वो आए और आके गवर्नमेंट कोई एम्प्लॉइज के साथ मुलाकात नहीं किया, उसने पूरा डेटा लेके गया और उसको इवैल्यूएट किया। इवैल्यूएट करने के बाद वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, इवैल्यूएट करने के बाद वापस आए, बोले आपका कंट्रीज में, आपके कंट्री में हम लोग सैमसंग देख लिया, एलजी देख लिया, हुंडई देख लिया, किया देख लिया, पोस्को देख लिया और लोटे देख लिया, सब देख लिया। इसमें से जितने भी प्रोडक्ट वो लोग बनाया उसके अंदर एटॉमी करके कोई कंपनी है, उसमें से जो ये एब्सोल्यूट प्रोडक्ट है उसका बेस्ट पेटेंट है, उसका हमें अवार्ड मिला। तो आपको कितना फक्र होना चाहिए, आपको कितना फक्र होना चाहिए इसमें। लोग तो ऐसे अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ना जो एब्सोल्यूट का जो आपका बॉक्स आता है उसमें कोरियन लिख के भेजो, उसमें से मुझे भी प्राउड फील होता है, ऐसे करके लोग बोल रहे हैं। कितना हमारे लिए प्राउड मोमेंट है। वो छोड़ के भी देखिए क्या क्या उसको अवार्ड मिला हुआ है। इसका टेक्नोलॉजी के बारे में बोले तो दिन खत्म नहीं होगा, आपको नींद भी आ सकती है, रात हो जाएगा ना। सो हमारे पास इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं। और एक चीज देते हैं, 1 साल में कितने सेकंड है? बिना नंबर देख के बोलिए, 1 साल में कितने सेकंड होते हैं? अब बताइए, देख के बताइए, 1 साल में कितने सेकंड होते हैं? 1 साल में होता है 3,15,36,000 सेकंड होता है। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 60 × 60 × 24 मल्टीप्लाई 365, उसका होता है 3,15,36,000 सेकंड। ये 2021 का डेटा है। अगर 2022 का डेटा देखोगे तो हमारा हर एक सेकंड में 1 से ज्यादा टूथब्रश हम लोग सेल करते हैं। मतलब मैं जितना देर तक यहाँ पे बात कर रहा हूं उतना देर तक तो कितने 100 ब्रश ऑलरेडी सोल्ड हो चुके हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इस ब्रश हम बनाने के लिए हमारे चेयरमैन कम से कम 200 से ज्यादा ब्रश इस्तेमाल किए हुए हैं, तब जाके इस ब्रश को उसको पसंद आया और बल्क में बनाने का कोशिश किया, जिसमें
गोल्ड का प्रेसिपिटेशन है इन ए नैनो साइज में इस ब्रश के अंदर, इसीलिए लोग इसको बोलते हैं गोल्ड का ब्रश ले लो, वो गोल्ड का ब्रश, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है और इसका कीमत आपको पता है, बिकॉज वी बिलीव इन एब्सोल्यूट क्वालिटी विथ एब्सोल्यूट प्राइस। उस प्राइस में इस किस्म का क्वालिटी वाला प्रोडक्ट कोई दे नहीं सकता है। और इंपॉर्टेंट चीज है कि शायद सोचिए हर कंट्री में चीजें अच्छे बनते नहीं, जैसे कि मेक्सिको में बनता है एवोकाडो, अच्छे एवोकाडो, और उससे बनता है ऑयल, तो हम लोग लेके आते हैं एवोकाडो ऑयल फ्रॉम मेक्सिको। और आपको पता है इंडिया में जीएस प्रोडक्ट क्या है? स्पिरुलिना। स्पिरुलिना हम लोग बनाते हैं, इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द होल इंडिया। आप अगर कंपेयर करोगे तो आपको पता है। तो हमारा है ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स स्ट्रेटेजी। ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स में क्या होता है, जिस देश में जो अच्छा चीज बनता है उस देश से उसको उठा के पूरे वर्ल्ड में हमारा जो 27 डिफरेंट कंट्रीज है जहां पे हमारा सब्सिडियरी है वहां पे भेजते हैं और बेचते हैं, राइट। ये है हमारा स्ट्रेटेजी में। अब एटॉमिक सक्सेस सिस्टम जो है विच इज आवर प्लान। भाई इतने सब हो गया, पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा? मर्सिडीज वाले आए हो बोल रहे हो कि भाई मेरा बनेगा तो पैसा, नहीं बनेगा आप सिर्फ बोल रहे हो इतने अच्छे पैसे कैसे बनेगा बता। एट द एंड ऑफ द डे आपको करोड़पति बनना है, तो प्लान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिन जो अभी सोने का कोशिश कर रहे हैं अब जाग जाइए, क्योंकि इससे आपका पैसा बनेगा। हमारा कॉम्पेंसेशन इज वन ऑफ द बैलेंस्ड राइटियस कॉम्पेंसेशन प्लान है विच इज वेरी यूनिक इन दिस वर्ल्ड। ये यूनिकनेस क्या है? आप जो यहाँ पे बैठे हुए हो हमारे एटॉमिक